ऑडियो 1। पुस्तक भावना की प्रबल शक्ति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। प्रवचन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति का स्रोत है भगवान। मित्रों, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान को प्राप्त करना है। मैं नहीं समझता कि इससे भी बड़ा कोई लाभ हो सकता है। असल में जितने भी लाभ हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी सामर्थ्य हैं, उन सब का केंद्र एक शक्ति का स्रोत है, जिसको हम भगवान कहते हैं। जनरेटर कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ से बहुत दूर रुड़की के पास बहादुराबाद पथरी नाम की जगह है, वहाँ बिजली घर बने हुए हैं। यहाँ जो बत्तियाँ जल रही हैं, माइक चल रहे हैं, एम्पलीफायर में से बोल रहे हैं, वह सारी बिजली वहीं से आ रही है। इसी तरह मनुष्य के पास जो भी चीज़ है, सारे के सारे विश्व में जड़ में चेतना का जो चमत्कार है, वह भगवान का है। चेतना एक ही है भगवान के पास। उसके अंश जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम मजबूत, ताकतवर, संपत्तिवान और ज्योतिर्वान बन जाते हैं। भगवान की क्षमताएं जितनी हमारे भीतर कम होती हैं, उतने ही हम कमजोर बने रहते हैं, दुर्बल बने रहते हैं, दीन दुर्बल बने रहते हैं, असहाय बने रहते हैं। और जब ये क्षमताएं हमारे भीतर पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, तब फिर हम देव पुरुष बन जाते हैं, फिर हम अवतार हो जाते हैं, फिर हम महामानव हो जाते हैं, फिर हम देवात्मा बन जाते हैं, और तब अंत में हम भगवान हो जाते हैं। कब? जब भगवान की शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं, अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। शीर्षक: सामर्थ्य की कीमत पर संपदा मिलती है। इसलिए करना क्या है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ यह माना गया है कि हम ऐसी शक्ति के साथ में अपना संबंध मिला लें, जहां से जा करके प्रचुर मात्रा में सामर्थ्य और उसके साथ साथ में संपत्ति मिलती रहे। सामर्थ्य की कीमत है संपत्ति। आपके शरीर में सामर्थ्य है तो मजदूरी कीजिए और पैसा कमाइए। आपका चेहरा अच्छा है, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, हम ब्याह करेंगे, अच्छा साहब आप ब्याह कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। परंतु यदि आपकी सामर्थ्य चली जाए, बुढ़ापे में सब बाल झड़ जाएं और तब कहें कि हमारा ब्याह कर दो साहब, तब लोग कहेंगे कि चल चल, बुढ़े को शर्म भी नहीं आती है। अरे साहब, जैसे और आदमी वैसे वे हैं, दोनों ही कमाते हैं, देखिए उसका भी तो ब्याह हो गया है, हमारा भी ब्याह करा दीजिए। नहीं, आपका ब्याह नहीं हो सकता, क्योंकि आप बुढ़े हो गए हैं, आपकी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपके दांत उखड़ गए हैं, आपका चेहरा बुढ़ा हो गया है, अब आपका ब्याह नहीं हो सकता। नहीं साहब, हमारा भी ब्याह रचा दीजिए। नहीं बेटे, सामर्थ्य ही सब कुछ है। सामर्थ्य की कीमत पर संपत्तियाँ आती हैं, और दुनिया में सामर्थ्य का पुंज एक ही है, भगवान। हम उसी की सामर्थ्य से सब काम करते हैं। दुनिया में जितना भी पानी भरा हुआ है, सब समुद्र की अमानत है। समुद्र में से बादलों में आता है, बादलों में से नदी और तालाब भर जाते हैं। सारी की सारी सामर्थ्य भगवान में भरी पड़ी है। भगवान की सामर्थ्यों में से हम जितना अंश अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही अंशों में हम सामर्थ्यों के धनी होते हैं। और धनी के हिसाब से हमारे पास वह संपत्ति है जिसको आप चाहते हैं। मित्रों, आप क्या चाहते हैं? संपत्ति ही चाहते थे ना? हाँ, संपत्ति चाहते थे। तो आपको यह नहीं मालूम कि संपत्ति किसे दी जाती है? आप मिठाई खरीदना चाहते हैं ना, तो आप मिठाई किससे खरीदेंगे? नोट लाइए, कॉइन लाइए। कॉइन, पैसे क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही खरीदेंगे। नहीं बेटे, पहले रुपए लेकर आओ, तब चीज़ मिलेगी। सामर्थ्य की कीमत पर संपत्ति खरीदी जा सकती है, वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। सामर्थ्य है तो वस्तुएं आपकी अपनी हो जाती हैं। सामर्थ्य कहाँ रहती है? बेटे, कहीं नहीं रहती है। दुनिया में वह एक ही जगह रहती है और कहीं सामर्थ्य नहीं है। उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? इसी विधि का नाम अध्यात्म है। शीर्षक: अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से। अध्यात्म को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बच्चों को अध्यात्म हम बताते हैं, वह दो चीज़ों से हम पढ़ाते हैं। एक का नाम है पूजा, एक का नाम है पाठ।
बालकों की शिक्षा हम यहाँ से आरंभ करते हैं। अच्छा साहब, पूजा क्या होती है और पाठ क्या होता है? बेटे, जबान से जो कुछ भी उच्चारण किया जाता है उसका नाम पाठ है। मसलन आप जप करते हैं तो वो पाठ हो गया। जब आप रामायण पढ़ेंगे तब हम उसे पाठ कहेंगे। जीभ से जो कुछ भी बोला जाएगा, जीभ से जो कुछ भी उच्चारण किया जाएगा, वो सब पाठ में आ जाएगा। और पूजा में क्या आएगा? पूजा में शारीरिक क्रियाएं 1 और वस्तुएं 2 आती हैं। इन दोनों को हम पूजा में शुमार करेंगे। जैसे आप आरती उतारते हैं, आरती में हाथों को चलाना पड़ता है और उसमें धूप बत्ती रखनी पड़ती है, दीपक रखना पड़ता है और घी जलाना पड़ता है, फूल चढ़ाना पड़ता है। वस्तुओं और क्रियाओं दोनों को जब मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है? तो यह पूजा हो जाती है। मित्रों, पूजा और पाठ आरंभिक विद्यार्थी को हम यही सिखाते हैं। खड़िया और पट्टी लेकर के बच्चों को हम यही सिखाते हैं। इससे पहले पढ़ाई आरंभ नहीं हो सकती। पूजा और पाठ दोनों आवश्यक हैं। बेटे, मैं पूजा और पाठ का मखौल नहीं उड़ाता, कलम और पट्टी का मखौल नहीं उड़ाता। उड़ाऊंगा तभी जब तू एमए का विद्यार्थी होगा और जब खड़िया, मिट्टी का बुदक्का और पट्टी लेकर आएगा तब मैं मखौल उड़ा सकता हूँ। आज तो मैं कैसे उड़ाऊंगा? आज तो मैं कहूँगा कि पट्टी लाइए और मैं तुझे बताऊंगा। बेटे, पूजा और पाठ मैंने जिंदगी भर सिखाए हैं और अभी जिंदगी भर सिखाऊंगा। गुरुजी, उस दिन तो आप पूजा पाठ का मखौल उड़ाते थे। बेटे, मखौल उड़ाता था तब जब मैंने यह समझ लिया था कि तू एमएससी का विद्यार्थी है। तब मैंने तुझसे यह कहा था कि बेटे, फाउंटेन पेन और कॉपी लेकर के आना। अब तू जवान है, इसलिए जवान के ढंग से यह कहता हूँ कि तुझे कॉपी की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है। अब तुझे पट्टी की ज़रूरत नहीं है। तब तू बच्चा था, इसलिए बच्चे के ढंग से पढ़ाया था। अब अगर तू पट्टी और खड़िया लेकर के आएगा तो मखौल उड़ा सकता हूँ। शीर्षक: पूजा पाठ प्रारंभिक कक्षाएं। साथियों, पूजा पाठ आरंभिक है और आवश्यक है। वह जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रखना है। पूजा और पाठ की प्रक्रिया को मैं दुनिया से नष्ट नहीं होने दे सकता। क्यों? क्योंकि यह सारा संसार अभी बालकों से ही भरा पड़ा है। शुरुआत हमको यहीं से करनी पड़ेगी, आगे चलना तो वहीं से पड़ेगा। शीर्षक: समझदारी आने पर अगला पाठ। मित्रों, जब आप जानकार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब आप समझदारी में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको वास्तविकता समझाऊंगा। तब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको क्रिया योग के साथ साथ भाव योग का समन्वय करना चाहिए। पूजा और पाठ का विकसित स्वरूप योग और तप है। पूजा पाठ के साथ साथ आपको इन दोनों का भी समन्वय करना चाहिए। योग किसे कहते हैं? योग को क्रिया के रूप में जब आप मुझसे पूछताछ करना शुरू करेंगे तब मैं उन बातों को बताना शुरू करूँगा। कौन सी बात? वही नेति, धोती, वस्ती, वज्रोली, कपालभाति आदि, ये सारी बातें आपको बता सकता हूँ। तब जब आप मुझसे क्रिया के रूप में पूछेंगे तब। लेकिन अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि आप इसकी फिलॉसफी बताइए, इसके कारण बताइए, इसकी वजह बताइए, तब मैं फिर दूसरे तरीके से आपको समझाना शुरू करूँगा। फिर मैं योग की व्याख्या क्रिया कृत्यों के रूप में नहीं कर सकता। फिर मैं आपको न्योली की शिक्षा नहीं दे सकता। फिर मैं आपको सर्वांगासन आसन की शिक्षा नहीं दे सकता। शीर्षासन की शिक्षा देकर के यह नहीं कह सकता कि आपने यह विधि सीखी कि नहीं सीखी, आपने योगतंत्र की विधि सीखी, यह नहीं कहूँगा। शीर्षक: भाव भूमिका में प्रवेश, परमात्मा से योग। मित्रों, फिर मैं यह कहूँगा कि भाव भूमिका में प्रवेश करने के पश्चात जब योग की व्याख्या की जाती है तो उसका मतलब होता है जोड़ देना। योग मीन्स जोड़ देना। किसके साथ जोड़ देना? भगवान के साथ जोड़ देना। भगवान के साथ जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं तब उसका नाम योग होता है। आपको जो हम उपासना सिखाते हैं उसका भी मतलब वही होता है। उपासना का अर्थ क्या होता है? शब्दकोशों में उप कहते हैं पास को और आसन बैठने को कहते हैं। पास पास बैठ जाने का अर्थ उपासना होता है, जो प्रार्थना से एक कदम आगे है। भगवान के पास बैठ जाना यह शुरुआत है और दोनों का समर्पित हो जाना, दोनों का मिल जाना, दोनों का जुड़ जाना, दोनों का एकाकार हो जाना योग है। योग का अर्थ भावनात्मक अर्थ है। फिलॉसफी के साथ होता है मिल जाना। कैसे मिल जाना? क्या भगवान के साथ मनुष्य को मिलाया जा सकता है? हाँ बेटे, मिलाया जा सकता है।
भगवान के साथ हम उसी तरीके से मिल सकते हैं जैसे दो चीजें मिल करके एक हो जाती हैं। उसी तरीके से हम और भगवान एक हो सकते हैं, अर्थात या तो भगवान हमारे जैसा होगा या फिर हम भगवान जैसे हो जाएंगे। दो में से एक बात हो जाएगी और हम योगी हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तब या तो भगवान इतना घटिया हो जाएगा जैसे कि हम हैं, या फिर हम भगवान जैसे बड़े हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर दो नहीं रह सकते, एक हो जाएंगे। शीर्षक नाला मिला गंगा में। मित्रों, योगी बनने की आध्यात्मिक प्रक्रिया यही है कि जैसे नाला गंगा जी में शामिल हो जाता है तो नाला खत्म हो जाता है, गंगा बाकी रहती है। नाला अपनी सारी की सारी क्षमता, अशुद्धता, स्वरूप, इच्छा, नाम, रूप सब कुछ खत्म कर देता है और गंगा जी में शामिल हो जाता है। परिणाम क्या होता है? गुरुजी, उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ बेटे, बड़ा नुकसान हो गया। नाला बेचारा मारा गया, बेचारा किसी काम का नहीं रहा। नाले का नाम भी इस दुनिया से चला गया, खत्म हो गया। नहीं बेटे, नाला खत्म नहीं हुआ, वह जिंदा है, केवल परिष्कृत हो गया। परिष्कृत होकर के अब उसका नाम गंगा है। कल तक लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि उसका पानी गंदा था। अब जबकि नाला गंगा जी में शामिल हो गया और गंगा जी में शामिल होने के बाद में उसका पानी भी गंगा जल हो गया, तो लोग उसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। किसका? जन्म शतभ्यम पीत्वा। इसी गंदे नाले के पानी से लोग नहा रहे हैं, पानी भरकर ले जा रहे हैं, शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं। तू भी उसमें से लोटे में भरकर ले जाना और देखना यह पानी खराब हो जाएगा क्या? खराब नहीं हो सकता। अब यह सड़ेगा नहीं, क्योंकि अब यह गंगा जी में शामिल हो गया।